तो मेरी मोदी जी से यही विनती है कि कानून सख्त होना चाहिए और शिक्षा और सख्त भी होना चाहिए और ऐसा फास्ट भी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि निर्दोष को सजा मिल जाए। अभी यूजीसी में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे ही आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अधर्म को धर्म से ही जीता जा सकता है। 60 साल ऑलरेडी कांग्रेस ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अभी बीजेपी में कुछ अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं। मोदी जी से उम्मीदें हैं, लेकिन मोदी जी ही यदि ऐसे कानून बनाएंगे यूजीसी नहीं, वो रद्द हो जाएगा, मुझे विश्वास है वो रद्द हो जाएगा। तो आपकी मोदी जी से बात हो गई? मतलब नहीं, लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान पे मुझे भरोसा है कि भगवान तो सब ठीक ही कर रहे हैं, पर मोदी जी को अभी जिम्मेदारी देश ने दे रखी है। तो मोदी जी को चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने का नारा दिया था, तो अब सबके साथ में सामान्य वर्ग को काहे छोड़ दिया मोदी जी ने? सबके साथ में मोदी जी के हिसाब से सामान्य वर्ग नहीं है इसका मतलब, क्योंकि सामान्य वर्ग को तो अलग कर दिया ना उन्होंने। क्यों? कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो यूजीसी का कानून आया है। इसका मतलब इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सबके साथ सबके विकास में मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि सामान्य लोग हैं कि नहीं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में सामान्य लोग मोदी जी के सबके साथ में हैं कि नहीं, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में सामान्य वर्ग है या नहीं? आपकी बात हो तो मोदी जी से पूछिएगा। नहीं, मेरी बात तो नहीं हो सकती, मैं तो इतनी मतलब एक छोटी तुच्छ नागरिक हूँ, एक भगवान की छोटी सी भक्त हूँ। लेकिन मैं आपके मतलब आपके लाखों फॉलोअर्स है, आपको सुनते हैं, जैसे अभी इन्होंने बहुत मोदी जी से बहुत संभावनाएं हैं। मोदी जी बहुत उम्मीद है हमें बहुत अच्छे हैं। मोदी जी से हमारी विनती है कि आप देश को बांटे ना। आपने यदि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो अपनी आखिरी सांस तक पूरे बीजेपी को उस सबके साथ सबके विकास के नारे पर ही काम करना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे, यदि आप अपना धर्म ही छोड़ देंगे तो फिर आप कहां रहे? इसलिए सबका साथ सबका विकास ये नारा बहुत अच्छा है मोदी जी का, लेकिन अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो मेरा देश, लेकिन हम सब भारतवासियों को विश्वास है कि मोदी जी भारतवासियों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए यूजीसी का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। और गुरुजी, एक मेरा पर्सनल सवाल था, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज बोल के बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन जैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो जो नास्तिक लोग हैं तो मुझे वो पूछते हैं कि उनके 11वें वंशज ने आत्महत्या क्यों की, जबकि वो मतलब ईश्वर प्राप्त लोगों के। किन्होंने आत्महत्या की? उनके 11वें वंशज। किसने? भगवान कृष्ण के? नहीं, तुकाराम महाराज जी के 11वें वंशज थे। तो वो कीर्तन करते थे महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने आर्थिक तंगी से आके आत्महत्या कर ली। तो फिर मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ईश्वर प्राप्त भक्त के 21 पीढ़ी तर जाती है, तो फिर ये 21 पीढ़ी तर जाती है, तो ये तो 11वीं पीढ़ी में थे, तो फिर आत्महत्या क्यों की? ये मुझसे पूछते हैं, अभी मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। आत्महत्या की कि नहीं ये तो लोग बोल रहे होंगे। यदि की भी आत्महत्या तो चूंकि भक्त हैं, तो भक्त हैं तो 21 पीढ़ी तरेगी, तो आत्महत्या करके मृत्यु हुई तो वो भी तर ही गए होंगे, कोई भूत प्रेत थोड़ी बने होंगे, तो उनकी मुक्ति तो हो ही गई होगी। हो सकता है कि अफवाह फैला दी हो कि आत्महत्या कर लिए। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, दिल्ली बॉलीवुड का कौन था लड़का एक्टर, सुशांत को भी लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के सुशांत ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मर्डर है कि आत्महत्या है तो भगवान जाने। अभी तक ओपन नहीं हुई ना उसकी हिस्ट्री, तो वो सब गुत्थी उलझी हुई है। तो वही है कि महापुरुषों के बारे में भी कोई अफवाह फैला दिया हो कि भाई आत्महत्या कर ली, हो सकता है ना किया हो आत्महत्या, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।